Good morning, students. Yesterday we have done till here. Now repetition of articles. कल तो हमने पढ़ा था कहाँ पे हम omit कर सकते हैं, कहाँ पे हमें नहीं लगाने हैं articles. And here repetition of article. कहाँ पे हमें article जो है repeat करने पड़ जाते हैं, कहाँ हम रिपीट कर सकते हैं आर्टिकल्स को. व्हेन आर्टिकल्स आर रिपीटेड इन ए पर्टिकुलर सेंटेंस इट इंडिकेट्स समथिंग. कह रहे हैं कि जब किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल जो है वो रिपीट होता है तो वो हमें ये इंडिकेट करता है. क्या इंडिकेट करता है? फर्स्टली आई हैव अ ग्रीन एंड ब्लू पेन. इसमें हमारा एक ही आर्टिकल है. आई हैव अ ग्रीन एंड अ ब्लू पेन, इसमें दो आर्टिकल हैं. इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेंटेंस में जो है वो हमारे पास आई हैव है, मेरे पास एक पेन है जो कि ग्रीन भी है और ब्लू भी है. पेन तो एक ही है, लेकिन आई हैव अ ग्रीन एंड अ ब्लू पेन दो बार अगर आर्टिकल आया हुआ है, रिपीट हुआ है आर्टिकल, देन इट मीन्स आई हैव टू पेन्स, वन इज ग्रीन एंड वन इज blue. Clear? In sentence 1, a single pen is referred to. In sentence 2, two pens, one green and another blue are indicated. Understood? पहले सेंटेंस में पेन एक ही है जो कि ग्रीन और ब्लू है. दूसरे सेंटेंस में हमारे पास जो है दो पेन है, एक ग्रीन है एंड वन इज ब्लू. Thus, when two are or more adjectives qualify the same noun. वही है, एक ही नाउन को अगर दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली, एज इन सेंटेंस 1. तो कह रहे हैं कि अगर एक ही नाउन को दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं तो क्या है, फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले ही हमेशा आर्टिकल आता है. व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव क्वालिफाई डिफरेंट नाउन्स. लेकिन अगर दो एडजेक्टिव डिफरेंट नाउन को क्वालिफाई करते हैं, द आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर ईच नाउन एज इन सेंटेंस 2. तो क्या होगा, दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएंगे जैसा कि सेंटेंस 2 में है. Here are some more examples. Shakespeare was a great poet and playwright. It means was a great. एक ही बार आया है, इसका मतलब शेक्सपियर की ही बात हो रही है. वो पोएट भी थे और प्ले राइट भी थे. आर ड्रामा क्लब कंप्राइजेज अ ग्रेट पोएट एंड अ प्ले राइट. मीन्स दो बार आर्टिकल आए हुए हैं, मीन्स अलग अलग आदमियों की बात यहाँ पे की जा रही है. नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव्स. डेमोस्ट्रेट का मीनिंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ. जैसे कि डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना. डेमोस्ट्रेट होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करना, स्पेशली पॉइंट आउट करना. We use word like this, that, these and those as demonstratives. They are also determiners. तो एडजेक्टिव में जब हम इनकी बात करेंगे तो वो कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव. लेकिन अगर हम उनकी बात डिटरमिनर्स में कर रहे हैं तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं डिटरमिनर्स में. This refer to singular nouns that are clause by. These is used before plural nouns that are clause by. अब ये कह रहे हैं कि जिसकी भी बात की जा रही है, दिस और दैट जो है वो जो सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होते हैं, जबकि दीज और दोज जो है वो प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होते हैं. और इंडिकेट करके जो क्लोज बाय का मतलब दिस क्लोज बाय, लेकिन दैट जो है वो थोड़ा सा जब उसकी बात दूर की बात की जाए तो दैट यूज़ करेंगे. दिस बैड हैज़ टू बी मेड. दिस बैड का मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करके इंडिकेट करके बोला जा रहा है, हैज़ टू बी मेड. दिस बैड मतलब इशारा करके. दीज बैड्स हैव टू बी मेड. दीज मतलब वही प्लूरल है लेकिन इशारा करके इंडिकेट करके पॉइंट आउट करके बात की जा रही है. दैट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन दैट आर एट ए डिस्टेंस और फार अवे. दूर के लिए जब बात की जाए द दैट होता है और वही सेम पॉइंट आउट करके. और प्लूरल नाउन के लिए आर एट अ डिस्टेंस पे जब होता है तो दोज यूज़ किया जाता है. दैट ड्रेस इज वेरी प्रेटी. दोज ड्रेसेस आर वेरी प्रेटी. दिस एंड दैट मे बी यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स ऑल्सो. लेकिन यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि दिस और दैट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ की जा सकती है. दिस वाटर इज क्लीन. दैट क्लाउड इज फ्लोटिंग अवे. ओके, नाउ पोजेसिव्स. पोजेसिव का मतलब भी पहले भी बताया जा चुका है. पोजेसिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे अपना पोजेशन होना, अधिकार होना. जैसे कि ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, माई पेन, आवर पेन, दियर पेन, यूअर पेन, हिज पेन, हर पेन, एंड इट्स आर पोजेसिव्स.
ये सारे जो वर्ड्स हैं ये पोजेशन वाले वर्ड हैं, तो पोजेशन वाले वर्ड अकेले नहीं आते, उनके साथ कोई ना कोई, जिस चीज़ की बात की जा रही है, कोई ना कोई नाउन होने चाहिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। आवर स्कूल बस वॉज लेट। आया आवर के बाद स्कूल। सो वी वेटेड अंडर अ ट्री। वी केप्ट आवर बैग्स अंडर अ ट्री and we played in its shade. Some monkeys were sitting on the trees with their tails hanging above our heads. One boy pulled a monkey's tail. The monkey jumped at him, pulled his hair, and tried to tug his tie. We were frightened and ran away from there, leaving our bags behind. I told him, your actions will make us miss our bus. तो ये यहाँ पे सारे के सारे जो है पोजेसिव जो हमारे डिटरमिनर थे वो यूज़ किए गए हैं। द वर्ड्स आर, इट्स, देयर, हिज एंड योर आर पोजेसिव्स बिकॉज दे इंडिकेट पोजेशन ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो दैम। पोजेसिव्स कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल, आई लाइक माई न्यू कार बट इट्स कलर इज़ टू ब्राइट। कह रहे हैं कि जो पोजेसिव हमारे डिटरमिनर्स होते हैं वो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल्स दोनों नाउन के साथ यूज की जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। जो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है इधर, निदर, ईच एंड एवरी, इसका मतलब होता है बहुत सारों में लेकिन प्रत्येक को। एवरी एंड आर डिस्ट्रीब्यूटिव्स यही होते हैं बस हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव। इधर रेफर्स टू वन ऑफ द टू काउंटेबल नाउन्स, यानी कि या ये दोनों में से एक काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। जब इधर यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है या ये दोनों में से कोई भी एक। निदर रेफर्स टू नन ऑफ द टू काउंटेबल नाउन, और निदर जो होता है वो दो में से कोई सा भी नहीं। एग्जाम्पल, इधर ऑफ यू कैन लुक आफ्टर। इधर ऑफ यू का मतलब है तुम दोनों में से कोई भी लुक आफ्टर कर सकता है क्विज अरेंजमेंट्स। आई फाउंड निदर ऑफ द बुक्स इंटरेस्टिंग। कोई सी भी बुक, दोनों में से कोई सी भी बुक मुझे इंटरेस्टेड नहीं लगी। ईच मीन्स वन ऑफ द टू और मोर थिंग्स ऑफ एनी नंबर। ईच का मतलब होता है मीन्स वन ऑफ द टू, दो में से या फिर बहुत सारे हैं उनमें से चीज़ें एक एक करके। एवरी इज़ यूज्ड व्हेन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, यूजुअली अ लार्ज नंबर। बहुत सारों में जब दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं तो एवरी यूज़ कर लेते हैं। ईच जो है वो दो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंस है ईच और एवरी में। एग्जाम्पल, ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ न्यू बुक। एवरी सीट इन द ऑडिटोरियम वॉज ऑक्यूपाइड। तो ईच और एवरी में ज़्यादा कंपैरिजन नहीं होता है। ईच हम दो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एवरी बहुत सारे होते हैं तब यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब प्रत्येक ही होता है। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। नाउ इट्स योर होमवर्क. You will read this chapter very carefully and do exercises P and Q. Clear? It's your homework for today. Thank you.